गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? खनिज पदार्थ वाला हो गया था ना पूरा। कल मैंने आपको बताया था एक खनिज होता है और एक आवश्यक होता है। खनिज वो होता है जो जमीन को खोद कर निकाला जाए, और आवश्यक है वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल होता है। उसका अगर रूप चेंज हो गया तो वो क्या बन जाएगा? खनिज बन जाएगा। ठीक है, जैसे लोहा एक खनिज है, हेमेटाइट उसका क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। एल्यूमिनियम एक खनिज है, आवश्यक कौन सा उसका? बॉक्साइट क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। खनिज मैंने दो कितने प्रकार के बताए थे बेटा? दो। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। धात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु पाई जाए, और अधात्विक खनिज वो होता है जिसमें अधातु यानी धातु ना पाई जाए। धात्विक खनिज दो प्रकार के बताए, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। लौह खनिज में ना चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, और जैसे आपका लोहा हो गया, और अलोह खनिज में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं होता, जैसे आपका क्या हो गया? सोना हो गया। ठीक है, हाँ, चांदी हो गया। ये जो लोहे से नहीं चिपकेंगे वो क्या है? एलो। और फिर अधात्विक खनिज में जो रासायनिक उर्वरक वगैरह अन्य चीजें आ जाएगी। फिर हमने सारे के सारे हरियाणा के, जैसे बजरी पड़ी थी फरीदाबाद में होती है, सलेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में होता है, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में होता है, टीन व टंगस्टन भिवानी में होता है, लो आवश्यक महेंद्रगढ़ में है, और निम्न क्वालिटी का पूछे तो भिवानी में रहेगा। निम्न क्वालिटी का कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा था ग्रेनाइट वो भिवानी में है, और ग्रेफाइट कहां पर रहेगा? ग्रेफाइट, हाँ, ग्रेनाइट तो शाम भिवानी में, ग्रेफाइट कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज महेंद्रगढ़ में, मार्बल महेंद्रगढ़ में, संगमरमर महेंद्रगढ़ में, एस्बेस्टस पूछे, बेराइट पूछे, ठीक है, डोलामाइट पूछे, हाँ, कैल्साइट पूछे, ये सारे के सारे कहां पर रहेंगे? महेंद्रगढ़ में रहेंगे। आज एक बेटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एचएसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन है ना आया हो। आज हम पढ़ेंगे महाभारत संबंधित का क्या पढ़ेंगे? महाभारत पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? हमें महाभारत का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूं एचएसएससी का ना ये टॉपिक बैकबोन है, या एचएसएससी की रीढ़ की हड्डी ये टॉपिक है रहेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? हमें महाभारत का टॉपिक है पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? हमें महाभारत का टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, और लगभग इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? महाभारत के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो जो महाभारत था ना, इसका पुराना नाम होता था बेटा जय संहिता। क्या नाम होता था? जय संहिता कहते। इसमें जब 8800 श्लोक थे ना, तो इसका नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। लिख लो, महाभारत में जब 8800 श्लोक होते थे ना, तो इसका नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। लिख लो, महाभारत में जब 8800 श्लोक होते थे तो इसका नाम क्या होता था बेटा? जय संहिता होता था। ये महाभारत का ना पुराना नाम आ चुका है। महाभारत का पुराना नाम क्या होता था? जय संहिता। कितने श्लोक होते थे तब जय संहिता होता था? जब इसमें 8800 श्लोक होते थे तो इसका नाम क्या होता था? जय संहिता। लेकिन ना जब इसमें कहते हैं बेटा 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हुए ना, तो इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 1,00,000 से ज्यादा हो गई ना, तो इसको क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत का पुराना नाम आए तो क्या हो जाएगा? जय संहिता। जय संहिता कब कहते थे? इसमें जब कितने श्लोक होते थे? 8800। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हुई? 1,00,000 से पार हुई, तो इसको क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाभारत। इसे बेटा हम भरत के नाम से भी जानते हैं, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। लिख लो, महाभारत को इसे भरत के नाम से भी जानते हैं, और इसे 5वां वेद भी कहते हैं। लिख लो, महाभारत को हमें भरत के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम कौन सा वेद कहते हैं बेटा? 5th वेद। वैसे वेद कितने हैं? 4।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसे कौन सा वेद कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर मैं पूछूं ना, ठीक है, भारत में ये सबसे बड़ा कोई ग्रंथ पूछे तो कौन सा रहेगा? महाभारत रहेगा। कौन सा रहेगा? क्योंकि बेटा भगवत गीता है ना, वो किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। तो भारत का ये क्या माना जाता है? सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, या सबसे बड़ी पांडुलिपि। सबसे बड़ा ग्रंथ या सबसे बड़ी पांडुलिपि कौन सी रहेगी भारत की? तो क्या हो जाएगा बेटा? महाभारत हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ पूछे या सबसे बड़ी पांडुलिपि पूछे तो कौन सी हो जाएगी? महाभारत हो जाएगी। हम भगवत गीता को भी बड़ा मानते हैं, भगवत गीता भी किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध है ना, ये पेपर में आता है 900 ईसा पूर्व लड़ा गया। पेपर में 101% आएगा ये क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कितनी टाइम पहले लड़ा गया बेटा? 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व वो कर लो, अभी वर्तमान में चल रही है 21वीं शताब्दी। ठीक है, तो 21 और 900 3000। तो वो 900 ईसा पूर्व ना दे करना, वो पूछेगा महाभारत का युद्ध कब हुआ, तब आप कह दोगे 3000 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले बेटा? 3000 वर्ष पहले। तो वो पूछेगा 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 4500 वर्ष पहले, एक मतलब आपका 2500 पहले, तब कितने वर्ष कहोगे आप? क्योंकि 900 ईसा पूर्व में सन क्या चलते थे? रिवर्स चलते थे ना, उल्टे चलते थे। और ईस्वी में क्या चलते हैं? सीधे। अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। अभी वर्तमान में क्या है? 2024। तो ये कौन सी शताब्दी हुई? 21। तो 21 और 9 कितने होते हैं? 30। तो लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व पहले युद्ध हुआ था? 3000 वर्ष पहले युद्ध हुआ था। हम ओनली पढ़ते हैं बेटा महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहूं ना, महाभारत का युद्ध लगभग है ना आधे हरियाणा में लड़ा गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लगभग है ना, जैसे जींद में दुर्योधन वध कहां पर हुआ था? जींद में हुआ था। जींद में आपका ढूंढू तीर्थ है। ठीक है, जैसे वीर वरवरिक है ना, ठीक है, वो महाभारत में ना मतलब उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। वो पानीपत होते हुए जा रहे थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या मांगा था? शीश। चुकलाना धाम बोलते हैं जिसको, तो वो भी महाभारत से संबंधित तीर्थ है। सिरसा में भी कहते हैं कर्ण आए थे। ठीक है, तो ये सिरसा वाला भी कर्ण का संबंध करनाल से है, कर्ण का। तो ये लगभग अगर मैं कहूं ना, जींद में ये जो आपका जयंती देवी मंदिर जहां पर पांडवों ने पूजा की थी, वो कहां पर रहेगा? जींद। तो लगभग है ना आधे हरियाणा है ना, इसमें महाभारत से संबंधित स्थल कितने हरियाणा में रहेंगे? आधे हरियाणा में। ओनली अगर हम कहें महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तो ओनली गलत है। हाँ, युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन महाभारत से संबंधित स्थल है ना लगभग आधे हरियाणा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितने वर्ष पूर्व युद्ध हुआ था? ये 900 ईसा पूर्व। और साल पूछे तो 3000 वर्ष पहले कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध हुआ था बेटा कौरवों और पांडवों के बीच में। किसके बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? बता दो। कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में युद्ध हुआ था? ये कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। और कौरवों की जो राजधानी होती थी ना, वो हस्तिनापुर होती थी, और जो पांडवों की राजधानी होती थी ना, इसे आज बोलते हैं इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ को आज बोलते हैं दिल्ली। ठीक है, तो पांडवों की राजधानी कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। और कौरवों की राजधानी कौन सी होती थी? हस्तिनापुर होती थी। तो ये बेटा महाभारत का युद्ध है ना, हस्तिनापुर को जीतने के लिए हुआ था। किसको जीतने के लिए हुआ था? क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ तो पांडवों के पास था ना। ठीक है, तो किसको जीतने के लिए हुआ था? हस्तिनापुर को जीतने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। और कितने साल पहले? 21वीं। तो 3000 वर्ष पहले महाभारत का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। एक घटना बताता हूं बेटा। ठीक है, कहते हैं पांडवों को ना, पांडवों और कौरवों के बीच में, पांडव है ना ये संख्या में 5 होते थे, और कौरव संख्या में कितने होते थे?
100 होते थे। पांडव कितने होते थे? 5 होते थे। कौरव कितने होते थे संख्या में? 100 होते थे। ठीक है, कहते हैं इनमें आपस में बनती नहीं थी। एक बार है ना, 1,00,000 ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाख ग्रह। ठीक है, लाख ग्रह में ना क्या किया गया था? पांडवों को जलाने की क्या की गई थी? साजिश रची गई थी। कहते हैं एक विदुर होता था। ठीक है, आपने विदुर नीति बहुत सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ना एक बार भोजन किया था विदुर के घर। ठीक है, उसके घर खाने में कुछ नहीं था, वो मतलब केले के छिलके थे। तो भी भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर क्या खा लिए थे? केले के छिलके खा लिए थे। प्रेम होना चाहिए। ठीक है, वैसे 56 भोग बने हो और वहां पर प्रेम नहीं है। ठीक है, जैसे एक दोहा पढ़ता था मैं बचपन में। ठीक है, मतलब आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में ने, तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन वर्षे में। सुना होगा किसी ने। ठीक है भाई, जहां पर आव आदर नहीं है ना, वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर ना कंचन यानी सोने की क्या हो रही हो, सोने और चांदी की बारिश हो रही हो। हमें जहां पर आव और आदर नहीं है ना, वहां पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? जाना नहीं चाहिए। ठीक है, आव आदर होगा ना, हमें क्या चाहिए? उसी जगह जाना चाहिए, वहां पर चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे आप कभी भी देख लेना, आप अमीर की शादी में जाओगे ना, वहां पर आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। देख लेना, किसी विधायक की शादी में देखना, वहां पर इतने हजारों लाखों लोग आएंगे, कोई आपको देखेगा ही नहीं। ठीक है, आपकी हाजिरी वहां पर नहीं आई होगी। अगर किसी गरीब के घर जाओगे ना, वो कुर्सी छोड़कर आपको बिठाएगा, आइए यहाँ बैठिए, मैं खाना लाता हूँ आपके लिए। लेकिन हमें उल्टा जाना है ना। ठीक है, जहाँ इज्जत है वहां पर तो हम जाते ही नहीं है, और जहाँ इज्जत नहीं है वहां पर हमें जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनको जलाने की क्या की गई थी? कोशिश। तो बचाया किसने था? विदुर। तो विदुर ने क्या कहा कि जो लाख ग्रह था ना, उसके नीचे इनको कहा कि आप एक गुफा खोदिए, और उस गुफा से कौन निकल गए थे? पांडव और कुंती माता निकल गई। और गलती से ना उस दिन है ना, पांडवों के पास एक भीलनी आई हुई थी, एक भील जाति से भीलनी आई हुई थी, उसके भी 5 बेटे आए हुए थे। तो ये तो पांडव निकल गए, और उस लाख ग्रह में वो भीलनी और उसके 5 बच्चे जल कर मर गए। और बाद में जब 6 लाश मिली ना, तो उनको भीलनी का तो पता नहीं था। ठीक है, कौरवों को क्या लगा? 5 पांडव मारे गए, और साथ में कौन मारा गया? कुंती माता मारी गई, और उन्होंने जश्न मना लिया था। और उधर है ना, ये जो आपके अर्जुन हो गया, युधिष्ठिर हो गया, नकुल हो गया, सहदेव हो गया, ये सारे के सारे है ना, मतलब है ना, जंगल में चले गए, और वहां पर इन्होंने अपना भेष चेंज कर लिया ताकि हम किसी के पहचान में ना आए। टोटल का टोटल इन्होंने क्या बदल लिया? भेष बदल लिया। फिर एक दिन क्या हुआ? द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। क्या हुआ बेटा? द्रौपदी का क्या हुआ? स्वयंवर हुआ। पहले है ना, शादी किसके माध्यम से होती थी? स्वयंवर के माध्यम से होती थी। तो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। ठीक है, तब है ना, मतलब पांडव है ना, ये इनको कोई पहचानने वाला नहीं था, लोगों की नजरों में ये मर चुके थे। ठीक है, लेकिन ना स्वयंवर में ये 5 पांडव चले जाते हैं, और वहां पर ना एक कंडीशन थी। ठीक है, क्योंकि पांचाल नरेश की बेटी होती थी ये द्रौपदी। ठीक है, तो पांचाली कहा जाता है इसको। ठीक है, ये वैसे 5 पांडव की पत्नी भी हो जाएगी, और पांचाल नरेश की क्या थी? ये बेटी थी। ठीक है, तब क्या होता है कि द्रौपदी के लिए स्वयंवर था, और स्वयंवर में एक कंडीशन थी। ठीक है, जैसे ऊपर ये पंखा चल रहा है ना, ऐसे है ना, एक मछली थी। ठीक है, और वो मछली घूम रही थी, और उस मछली की आंख में क्या मारना था? तीर। और कंडीशन ये थी कि उस तीर को ना पानी में देखकर उसकी आंख में क्या मारना है? तीर मारना है। ठीक है, और वो धनुष इतना बेटा मतलब भारी था कि हर किसी के बस की बात नहीं थी कि उस धनुष को उठा सके। बहुत से राजा आए, उनसे केवल वो धनुष भी नहीं उठाया गया। फिर है ना, कर्ण खड़ा हुआ, और कर्ण ने ना वो धनुष उठाकर ना उस पर प्रत्यांजल, वो मतलब क्या बोलते हो आप, है वो उसकी रस्सी होती है ना, वो चढ़ाई। और भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि इसकी मछली की आंख में तीर कौन मार देगा? कर्ण मार देगा। क्योंकि कर्ण था ना, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। कर्ण है ना, ये परशुराम का शिष्य था। परशुराम के शिष्य बहुत कम हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य किसके शिष्य थे? परशुराम के शिष्य थे। ठीक है, अर्जुन किसका शिष्य था? गुरु द्रोणाचार्य। देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। द्रोणाचार्य का शिष्य है अर्जुन। ठीक है, और द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? परशुराम। और परशुराम का शिष्य कौन है?
कर्ण। तो कर्ण तो अर्जुन से बहुत बड़ा था, ठीक है। तो धनुर्विद्या में ये अर्जुन से बहुत आगे था। भगवान श्री कृष्ण को पक्का पता था कि कर्ण इस तीर को मार देगा मछली की आंख में। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर इशारा किया और न सलाह दी कि तेरे को इससे क्या नहीं करनी है शादी। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण है ना, ये भाइयों के प्रेम में इतना अंधा है, ये शादी करके ना इसको दुर्योधन को सौंप देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मना किया। द्रौपदी खड़ी हो गई, बोला मैं तो ना क्षत्रिय से शादी करूंगी, ये सूत पुत्र है। तो कर्ण से शादी करने से क्या कर दी द्रौपदी ने, मना कर दिया। बोला ये सूत पुत्र है, मैं शादी किससे करूंगी। जब तक ये स्टोरी नहीं समझोगे ना महाभारत समझ नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने वो तीर उठाया, वो धनुष पे वो रस्सी बांधी और डोरी बांधी और सीधा मछली की आंख में पानी में मार के देख कर क्या मार दिया, तीर मार दिया, ठीक है। अब है ना ये कर्ण को एक कर्ण ही जानता था, क्योंकि ये तीर है ना मछली की आंख में केवल 4 ही लोग मार सकते थे। एक तो खुद परशुराम मार सकता था। परशुराम, कर्ण को पता चला कि ये परशुराम तो है नहीं, क्योंकि तेरे गुरु को तू पहचान लेगा। दूसरा मार सकता था भीष्म पितामह। तो कर्ण को पता चला ये भीष्म पितामह भी नहीं है। तीसरा कर्ण को पता था तू तेरे को तीर मारने नहीं दिया, तो ये कौन है, अर्जुन है, ठीक है। तो कर्ण ने कह दिया, उसको साथ में बैठा था उसके दुर्योधन, बोला ये अर्जुन है। बोला क्या पागल बात कर रहे हो, वो तो लाख घरे में मर गए। बोला ये धनुर्विद्या है ना, जो ये कला केवल 4 लोगों को पता है। एक तो दादा परशुराम को पता है, एक भीष्म पितामह, ये दोनों है नहीं, तीसरा आपके बगल में बैठा है, चौथा कौन है, ये अर्जुन है, ठीक है। फिर है ना वो सभी ने क्या उठाई, तलवार उठाई और वो इनको मारने के लिए आगे बढ़े। तो उनको किसी ने समझाया कि आज अगर आप इनको मारने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो लाख ग्रह में ना इल्जाम आप पर आ जाएगा कि पांडवों को जलाया किसने होगा, इन्हीं ने जलाया होगा। तो वो झूठ मूठ के लिए पांडवों से गले मिलते हैं। बोला आप मेरे भाई हो यार, बहुत दिनों बाद मिले हो, हम तो खुश हो गए, ये हमारी भाभी है, हम आदर सत्कार करने लगे। यही होता है, ठीक है, दिखावा यही होता है। उनके पांडवों के क्या लग रहे थे, वो गले लग रहे थे। और बाद में वो चले गए। इनके दादा होते थे भीष्म पितामह। कौन होते थे इनके दादा, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह ने ना पांडवों को जो एरिया दिया ना, उसका नाम था खांडवप्रस्थ। क्या होता था बता दो, खांडवप्रस्थ। और कहते हैं बेटा ये खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बनेगा, वो स्टोरी बता रहा हूं। खांडवप्रस्थ एरिया किसको दे दिया, पांडवों को। कहते हैं बेटा ये श्रापित एरिया था, इस पर सांप ही सांप रहते थे। ये कौन सा एरिया था, श्रापित एरिया था, ठीक है। तो अर्जुन ने ना कि मतलब अब सारे भाई है ना भीम वगैरह वो जंगल को साफ करने लगे। इतने सांपों को वो साफ कैसे करे। तब अर्जुन ने क्या निकाला, तीर निकाला। बोला मैं एक तीर से ना इन सभी सांपों का क्या कर दूंगा, दमन कर दूंगा और ये जंगल क्या हो जाएगा, साफ। तो वहां पर ना उन सांपों का एक राजा होता था जिसका नाम होता था तक्षक। कौन सा सांप होता था बेटा, तक्षक सांप होता था। और तक्षक सांप को ना भगवान इंद्र ने वचन दिया था कि मैं तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। अब भगवान इंद्र और अर्जुन के बीच में क्या होता है बेटा, युद्ध होता है, ठीक है। किस एरिया को लेकर, खांडवप्रस्थ को लेकर किसके बीच में युद्ध हुआ, भगवान इंद्र और अर्जुन के बीच में। कहते हैं ना जो अर्जुन था ना वो इंद्र पुत्र भी था। कौन सा पुत्र, जैसे कर्ण है ना वो सूर्य पुत्र था, और ये जो आपका अर्जुन किसका बेटा था, इंद्र भगवान का। पहली बार बाप और बेटे में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कहते हैं अर्जुन ने अपने पिता को हरा दिया। तो इंद्र जब हार गया ना, तो इंद्र ने कहा जा बेटा इस जगह का आज के बाद खांडवप्रस्थ नाम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंद्रप्रस्थ। मैं ये जगह आपको देता हूं। तक्षक दौड़ा दौड़ाया, बोला आपने मेरी रक्षा का वादा किया था। तो इंद्र भगवान ने कहा मैंने तेरी रक्षा का वादा किया था, जंगल देने का वादा नहीं किया तेरे को, कहीं और जाके चला जाता हूं। अब तक्षक सांप है ना वहां से चला गया और तक्षक सांप ने सौगंध खाई कि मैं इसका क्या लूंगा, बदला लूंगा। बाद में आप पढ़ोगे बेटा अर्जुन का बेटा होगा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा होगा परीक्षित, और परीक्षित को कौन सा सांप काटेगा, तक्षक सांप है काटेगा। स्टोरी समझोगे तो चीजें आसान लगेगी, अदरवाइज है ना कौन तक्षक था कौन क्या था समझ है नहीं। यहां तक समझ आ रहा है ना जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही द्रौपदी है ना
घर पे जाती है ना, तो कुंती माँ है ना अंदर क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। तो अर्जुन बोला देखो माँ हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो कुंती माँ ने द्रौपदी की ओर बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। ठीक है, पहले वही थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ठीक है, अब कोई समान हो तो आपस में बांट ले, वो क्या थी, द्रौपदी। तो अपनी माँ के कहे अनुसार पांचों पांडवों ने किससे शादी कर ली, द्रौपदी से क्या कर ली बेटा, शादी कर ली। अब पांडवों ने ना द्रौपदी से शादी करने के बाद, क्योंकि भाइयों में समझौता हो गया था ना इनका, ठीक है, तो इन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया, एक है राजसु यज्ञ करवाया। और राजसु यज्ञ में ना, ठीक है, भाइयों के बीच में समझौता हो गया तो किसको बुलाया होगा, कौरवों को बुलाया होगा ना। राजसु यज्ञ में कौन आए थे, करवाया किसने था, पांडवों ने, बुलाया किसको, और पांडवों ने ना ऐसा महल बना रखा था जिसमें जो चीज दिखाई दे रही है ना वो चीज है नहीं, और जो दिखाई नहीं दे रही है वो चीज है। ठीक है, वहां पर कहते हैं दुर्योधन को ना सामने पानी दिखाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन वो पानी नहीं था, क्या थी, धरती थी। वो डर कर वो सोचा कि नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, तो एक दासी आई, बोला राजा जी यहाँ पर क्या नहीं है, पानी नहीं है। तो उसने पैर रखा और आगे चला गया, आगे उसको दिखाई दी धरती। ठीक है, वहां पर वो धरती नहीं थी, क्या था, पानी था। ठीक है, तो उसे लगा धरती है, तो वो आगे गया ना, तो वहां पर धरती नहीं थी, पानी थी, तो वो पानी के अंदर गिर गया। और इस पर द्रौपदी हंसी, बोला अंधे का पुत्र क्या है, अंधा, क्योंकि इसके बेटे ये धृतराष्ट्र का था और धृतराष्ट्र क्या था, अंधा था। तो इस एक शब्द के कारण बेटा क्या हो गई थी, महाभारत हो गई थी। ठीक है, तभी मैं आपको कहता हूं कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। तलवार के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। तो कोई भी किसी भी को ना आप गलत शब्द हो सके उतना अच्छा बोलिए। एक शब्द के कारण क्या रची गई है पूरी की पूरी महाभारत। अब दुर्योधन ने कह दिया, अपने मामा शकुनी का लाडला था, बोला कैसे भी करके ना इनको ना इसको द्रौपदी को यहां से बेइज्जती करके यहां से निकालना है। ठीक है, फिर बाद में ना वो क्या रचा गया बेटा, वो पासे का खेल खेला गया और वो पासे में द्रौपदी को भी पांडवों ने क्या लगा दिया, दांव पर लगा दिया। और कहते हैं वो पासे खेले गए थे ना, वो शकुनी के पिता थी ना, उनकी हड्डियों से क्या बनाए गए थे, पासे बनाए गए। अब कौरव है ना जो मांग रहे थे ना वही शकुनी फेंक रहा था। और देखो ये पांडवों को ना नॉलेज नहीं थी, पांडवों को तो केवल इतना ही कहना था कि हमारी ओर से जो पासे फेंकेगा वो भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे। ठीक है, पांडव तो अब राज मिल गया, भगवान कृष्ण को तो भूल ही गए, बुलाया ही नहीं बेचारे को। ठीक है, मतलब राज मिल जाए इंसान भूल जाता है ना। ठीक है, तो कौरवों ने अपने मामा को बोला पासे कौन फेंकेगा, बोला मामा शकुनी। और शकुनी है ना जो पासा फेंकता वही आ रहा था। ठीक है, पांडव पहले अपने महल हारे, सोना चांदी हारे, अपनी राजधानी हारे, सब कुछ हार गए। अब है ना शकुनी ने कहा कि आपके पास एक द्रौपदी रहती है, द्रौपदी को दांव पर लगा दो, अगर आप जीत गए ना तो सारी की सारी जितनी भी चीजें हारी है वो आपको वापिस मिल जाएगी। और पांडवों ने किसको दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को दांव पर। देखो नारी को दांव पर लगा दिया जाता है और बाद में वो हार गए। अब जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था ना तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब याद करते ही कौन आ गए, भगवान श्री कृष्ण आए और वो चीर इतना लंबा कर दिया कि वो खत्म होने का क्या नहीं ले रहा था, नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तभी तो कहता हूं जब तक आप भगवान को याद नहीं करोगे ना तो भगवान नहीं आएगा, भगवान को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो पांडवों ने पहले याद नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, याद करते ही द्रौपदी ने याद किया तो कौन आ गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए। यहां तक स्टोरी समझ आई। अब पांडवों को बेटा 12 वर्ष का क्या मिला, वनवास मिला, और 1 वर्ष का मिला अज्ञातवास। क्या मिला, अज्ञातवास। यही क्वेश्चन आता है, अज्ञातवास का टाइम इन्होंने कहां पर बिताया था, हरियाणा के पंचकुला में बिताया था। लेकिन पांडवों ने अज्ञातवास का समय हरियाणा में कहां पर बिताया था, बता दो, कहां पर बिताया था, पंचकुला में बिताया था। कौन सा टाइम बिताया था पंचकुला में, अज्ञातवास का टाइम पांडवों ने कहां पर बिताया था,
पंचकुला में बिताया था। ठीक है, अब कहते हैं अज्ञातवास का एक नियम था, अगर अज्ञातवास के दौरान पांडव किसी को दिखाई दे गए ना तो उनको 12 वर्ष का और क्या मिलेगा, वनवास मिलेगा। ये टाइम सबसे क्रूशियल था, इस टाइम पांडवों को छिप छिप कर रहना पड़ा, तब वो हरियाणा के कहाँ आए थे, पंचकुला आए थे। याद रह जाएगा ना। अब बात आती है बेटा, ये महाभारत है ना, इसका संकलन किसने किया, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। महाभारत किसने लिखी थी, बता दो। महर्षि वेद व्यास, इनकी ना मैंने बताया था जिसकी तपोभूमि थी वनसतली। वनसतली कहाँ थी, करनाल। लेकिन महर्षि वेद व्यास की जो कर्म भूमि थी ना वो कौन सी थी बेटा, कुरुक्षेत्र। क्योंकि कुरुक्षेत्र में ना ये क्या लिखेंगे, महाभारत लिखेंगे। तपोभूमि कौन सी थी इनकी, वनसतली, जो कहां पर है, करनाल। और इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, महर्षि वेदव्यास की कुरुक्षेत्र थी। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र में बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखी थी, महाभारत लिखी। कहते हैं महाभारत है ना, महर्षि वेदव्यास जी है ना, मतलब आश्रम में बैठे थे और महर्षि वेदव्यास जी के जो शिष्य थे ना, ठीक है, वो आकर पूरा का पूरा हाल किसको बता रहे थे, युद्ध का, महर्षि वेदव्यास जी को। तो महर्षि वेदव्यास जी को लगा कि मैं पूरा क्या लिख सकता हूं, ग्रंथ। देखो बेटा, महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि, ठीक है, जहां पर वो तप किया करते थे, वो तो थी वनसतली करनाल। लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, कुरुक्षेत्र। कर्म भूमि वो होती है जहां पर हम काम करेंगे। तो इन्होंने महाभारत लिखने का काम कहां पर किया, कुरुक्षेत्र में किया। ठीक है, अब है ना महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने ना किसको याद किया, वर्मा जी को याद किया। किसको याद किया बेटा, वर्मा जी को याद किया। और वर्मा जी महर्षि वेदव्यास जी के आगे प्रकट हो जाते हैं। तो वर्मा जी से कहते हैं, ठीक है, वर्मा जी की पत्नी का नाम क्या है, माता सरस्वती माँ, ये वर्मा जी की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन्होंने महर्षि वेदव्यास जी ने किसका आह्वान किया, माता सरस्वती, सॉरी, महर्षि वेदव्यास जी ने किसको याद किया, वर्मा जी को। और वर्मा जी को कहा कि मेरे को क्या लिखनी है, महाभारत लिखनी है। और महाभारत मैं ना मतलब अकेला लिख नहीं सकता, आप इसको मेरे को कोई राइटर प्रोवाइड करवाओ। तो उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती है ना, वो इसको लिखने का क्या कर देगी, काम कर देगी। अब क्या है, महर्षि जो वेदव्यास जी है ना, ये श्लोक बोलते, ठीक है, ये स्पीड से श्लोक बोलते और माँ सरस्वती क्या रह जाती, पीछे रह जाती। तो महर्षि वेदव्यास जी को लगा कि इस हिसाब से तो ये महाभारत है लिखी नहीं जाएगी। तो महर्षि वेदव्यास जी, क्योंकि माँ सरस्वती लिखने का काम कर रही थी, महर्षि वेदव्यास स्पीड से बोल रहे थे, माँ सरस्वती क्या रह जाती, पीछे। तो इन्होंने दोबारा वर्मा जी का आह्वान किया, बोला अब है ना माता पीछे रह रही है लिखने में, माँ सरस्वती, और बुद्धि के देवता होते हैं गणेश। गणेश को किसका देवता कहा जाता है बेटा, बुद्धि का देवता। तो आप है ना, तो वर्मा जी ने कहा कि मैं आपको गणेश जी देता हूं। तो गणेश जी है ना, अब गणेश जी आ गए। गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं एक ही टाइम में, जब तक महाभारत पूरी नहीं होगी ना, मैं यहां से खड़ा नहीं होऊंगा। अब महर्षि वेदव्यास के पंगा हो गया। ठीक है, महाभारत तो बहुत लंबी है ना। बोला गणेश जी की शर्त थी, बोला अगर आप बीच में रुक गए ना तो महाभारत भी बीच में रुक जाएगी, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा यह तो पंगा हो गया। अब महर्षि वेदव्यास जी ने दिमाग लगाया, बोला यार अब क्या करें। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा गणेश जी आपकी मेरे को शर्त मंजूर है, लेकिन मैं ना कोई श्लोक बोलूंगा, उसका पहले आपको अर्थ निकालना होगा और उसके बाद लिखना होगा। अब महर्षि वेदव्यास जी को जब भी आराम करना होता ना, वो संस्कृत का कोई कठिन श्लोक बोल देते। अब गणेश जी उसका अनुवाद करते, उतने वो क्या कर लेते, आराम कर लेते। अब है ना, जैसे गणेश जी लिख रहे थे मोर पंख से, अब मोर पंख कभी महर्षि वेदव्यास जी आगे निकल जाते तो मोर पंख टूट गया। अब गणेश जी ने सोचा ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने अपना एक दांत निकाला और उस दांत से क्या लिखी, महाभारत। इसीलिए एक दंत किसको कहा जाता है बेटा, एक दंत भगवान श्री गणेश जी को क्या कहा जाता है,
एक दंत किसको कहा जाता है? भगवान श्री गणेश जी या इन लक्ष्मी जी को क्या कहा जाता है? एक दंत। आरती नहीं सुनते क्या? एक दंत सुनी होगी आरती है। हाँ, तो इसमें भगवान से गणेश जी को क्या कहा जाता है? एक दंत। और कोई भी शुभ काम होगा ना बेटा, उसमें सबसे पहले है ना फोटो किसकी लगेगी? भगवान श्री गणेश जी की। ठीक है, जब आपकी शादी होगी ना, ठीक है, तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो मिठाई वाले कमरे में विनायक जी बिठाए जाएंगे। तो वो विनायक जी कौन है? श्री गणेश जी है। ठीक है, शुभ काम। ठीक है, बचपन में हम मुहावरे पढ़ते थे, श्री गणेश करना यानी किसी काम का क्या करना? शुभारंभ करना। ठीक है, पहले के टाइम में ना हमेशा क्या होते थे बेटा, ये सच्चाई है, आप कभी भी देख लेना, डीजे पर जब सॉन्ग की शुरुआत होती थी ना, पहली गणेश वंदना चलती थी। ठीक है, डीजे सुने देखे होंगे। ठीक है, डीजे देखे होंगे ना, वहां पर शुरुआत किससे होती थी? गणेश जी की आरती से शुरुआत होती थी। ठीक है, अभी शुरुआत होती है तू कर रही बात बसंती की, गब्बर भी नाचेगा। ठीक है, अब भैया वो गब्बर ही नाचेगा, बाद में बसंती आएगी घर में और फिर गब्बर नाचेगा, दोनों में लड़ाइयां ही होगी। ठीक है, आजकल ये होता है। पहले कोई भी काम की शुरुआत किससे होती थी? गणेश वंदना से होती थी, वो काम अच्छे होते थे। ठीक है, अब भैया बाद में गब्बर सारी उम्र ही नाचेगा फिर तो। ठीक है, तो ये याद कर लेना यहाँ पर। अब भगवान श्री कृष्ण जो गणेश जी ने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अब बात आती है, महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, महाभारत को लिख लो, पर्वों में डिवाइडेड है। महाभारत किस में डिवाइडेड है? पर्वों में। और महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। लिख लो, महाभारत को किस में बांटा गया है बेटा? पर्वों में बांटा गया है। लिख लो, महाभारत को किस में बांटा गया है? पर्वों में बांटा गया है। लिख लो, महाभारत को किस में बांटा गया है? पर्वों में बांटा गया है। पेपर में आ गया बेटा, महाभारत में कितने पर्व है? 18। महाभारत में अध्याय पूछे तो कितने हैं? 18। महाभारत में चाहे पर्व आए तो भी 18। महाभारत में अध्याय पूछे तो भी कितने हो जाएंगे बेटा? 18 हो जाएंगे। और महाभारत के ना, ठीक है, महाभारत में क्या है? भगवत गीता। और भगवत गीता है ना, वो किस पर्व में है? बीसम पर्व में रहेगी। लिख लो, महाभारत में जो भगवत गीता है वो किस पर्व में रहेगी बेटा? बीसम पर्व में रहेगी। लिख लो, महाभारत में जो भगवत गीता है वो किस पर्व में रहेगी? बीसम पर्व में रहेगी। महाभारत में जो भगवत गीता है वो किस पर्व में रहेगी बेटा? बीसम पर्व में रहेगी। और जो 11वां अध्याय है ना महाभारत का, उसमें ना भगवान श्री कृष्ण जी या राधा कृष्ण जी का विराट रूप का वर्णन है। ये आ चुका है। लिख लो, महाभारत के किस अध्याय या किस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है? तो किस में है? 11वें पर्व में। लिख लो, महाभारत के किस पर्व में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विराट रूप का वर्णन है? तो कौन सा पर्व है बेटा? 11वां पर्व है। कौन सा पर्व रहेगा? 11वां पर्व रहेगा। लिख लो, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला बेटा? बता दो यार। 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18। पर्व भी कितने हैं इसमें? अध्याय भी कितने हैं? युद्ध भी कितने दिन चला? 18 दिन चला। अब कहते हैं महाभारत का युद्ध होने वाला था, और महाभारत का युद्ध होने से पहले ना कौरव वो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और कौन गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास? है पांडव गए थे। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ना उनको क्या लेनी थी? सहायता लेनी थी। वैसे भगवान श्री कृष्ण तो कौरवों के लिए भी एक समान थे, पांडवों के लिए भी एक समान थे। और ऐसी मान्यता है कि बेटा जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। दुर्योधन है ना, वो पहुंचा, थोड़ा सा पहले पहुंचा। जो पहले इंसान जाता है ना वो आगे पहुंच जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास आकर कौन खड़े हो गए? दुर्योधन। और अर्जुन थोड़ा सा लेट हुआ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैर के आगे खड़ा था। और बेटा जब इंसान की आंख खुलेगी ना तो वो सामने देखेगा। कहां पर देखेगा?
सामने। हमारी जैसे भी आंखें खुलेगी ना, या तो ऊपर देखेंगे या कहां देखेंगे, सामने। सामने कौन खड़ा था? अर्जुन खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन क्या चाहिए आपको? तो दुर्योधन बोला कि भगवान पहले मैं आया हूं, तो पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले चलो ठीक है दुर्योधन आप बता दो, लेकिन मेरे दो ऑप्शन है। एक तरफ तो है ना मेरी लड़ेगी नारायणी सेना। कौन सी सेना लड़ेगी? नारायणी सेना लड़ेगी। दोनों ने पहले बताया कि ऐसे ऐसे महाभारत का युद्ध होगा, हम दोनों को क्या चाहिए? सहायता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी दो शर्त है, एक तरफ तो मेरी लड़ेगी नारायणी सेना, और एक तरफ है ना जिसके पास नारायणी सेना होगी ना, दूसरी तरफ होऊंगा मैं खुद। और मैं खुद है ना क्या नहीं उठाऊंगा? हथियार नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन ने सोचा अगर भगवान श्री कृष्ण हथियार ही नहीं उठाएंगे तो मेरे किस काम के? तो इसकी क्या मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सेना मिल रही है मेरे को? नारायणी सेना मिल रही है। बोला मेरे को ना नारायणी सेना चाहिए, ठीक है। और अर्जुन को बैठे बिठाए कौन मिल गए? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से पहली चॉइस पूछी जाती ना तो वो भी किसको मांगते? भगवान श्री कृष्ण को मानते। तो अर्जुन के पास आ गए भगवान श्री कृष्ण, और दुर्योधन के पास क्या चली गई? नारायणी सेना चली गई, ठीक है। अब है ना तय टाइम पर क्या शुरू हो गया बेटा? युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। अब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह, ठीक है। ये कर रहे थे कौरवों का। कौन कर रहे थे? कौरवों का। और भीष्म पितामह के विपक्ष में खड़े थे अर्जुन यानी पांचों पांडव। और अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण जी। कहते हैं महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले ना अर्जुन है ना ये हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को कहा कि आप मेरी क्या कीजिए? सहायता। तो हनुमान जी ने इनको कहा कि मैं ना आपकी किस पर रहूंगा? ध्वजा पर रहूंगा। तो कहते हैं एक बार ये क्वेश्चन आया, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 4 बार अंडरलाइन करके लिखना। अर्जुन है ना इसका पर्यायवाची क्या रहेगा? कपि ध्वज। कपि ध्वज किसका पर्यायवाची रहेगा? अर्जुन का पर्यायवाची रहेगा। लिख लो कपि ध्वज किसका पर्यायवाची रहेगा? यानी कपि है जिसकी ध्वज पर, अर्थात अर्जुन। अर्जुन के रथ पर कौन थे? हनुमान जी थे, ठीक है। अर्जुन के रथ पर कौन थे बेटा? हनुमान जी थे। ये है ना महाभारत का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर कहानियां सुनाने लग गया। कहते हैं एक बानर था, और बानर है ना वहां पर हनुमान जी बूढ़े हो चुके थे उस टाइम पर, और अर्जुन जा रहा था। तो अर्जुन ने हनुमान जी को पहचाना नहीं, बोला ये आप पूंछ साइड में कीजिए, कर लीजिए। तो अर्जुन को हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप मेरी पूंछे साइड में कर दो। तो कहते हैं अर्जुन इतना बड़ा मतलब जो विशाल अर्जुन योद्धा था, लेकिन हनुमान जी की उससे क्या नहीं उठी पूछ। फिर उनको पहचाना, बोला मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं, गुरुजी आप मेरा साथ देना। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तेरी ध्वज पर विराजमान रहूंगा। तो अर्जुन के रथ पर किसकी ध्वजा है? तो कपि ध्वज किसका पर्यायवाची है? हनुमान का मत कर देना। कपि ध्वज पर्यायवाची किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है। अब है ना महाभारत का क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया। अब महाभारत का युद्ध जैसे ही शुरू हुआ ना, अर्जुन के सामने उनके दादा भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भाई थे। अर्जुन भावुक हो गया, बोला मैं तीर नहीं चला सकता। मैं क्या नहीं चला सकता? तीर नहीं चला सकता, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने तब हार करना अर्जुन को एक उपदेश दिया, उसे बोलते हैं गीता का उपदेश, ठीक है। महाभारत कहां लिखी गई? कुरुक्षेत्र में। और पेपर में आएगा किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। लिख लो महाभारत कुरुक्षेत्र में किस नदी के किनारे लिखी गई थी? सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। लिख लो महाभारत किस नदी के किनारे लिखी गई थी? बता दो यार। सरस्वती नदी के किनारे क्या लिखी गई थी? महाभारत लिखी गई थी। किस नदी के किनारे लिखी गई थी? सरस्वती नदी के किनारे महाभारत लिखी गई। और कहते हैं जब सरस्वती नदी शोर कर रही थी ना,
ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि इस नदी को ना ऊपर से बहने की बजाय ये कहां से बहेगी, धरती के नीचे से। क्योंकि जब भगवान गणेश जी लिख रहे थे और महर्षि वेदव्यास जी बोल रहे थे तो ये आवाज आ रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से आज भी सरस्वती नदी नीचे से बहती है। ठीक है। तो हाँ, कपाल मोचन यमुनानगर आप पढ़ते हो, एक तीर्थ है, ठीक है, आदि बद्री यमुनानगर में। ठीक है। तो ये था महाभारत का। अब कौन सा युद्ध शुरू हो गया? महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ कौन थे? कौरव, और एक तरफ कौन थे? पांडव। अब अर्जुन ने मतलब जब तीर चलाने से मना किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया बेटा? गीता का उपदेश है। और पेपर में आता है गीता में क्या करने पर बल दिया जाता है, लिख लो, कर्म करने पर। गीता में क्या करने पर बल दिया जाता है? कर्म करने पर। लिख लो, गीता में क्या करने पर बल दिया जाता है बेटा? कर्म करने पर बल दिया जाता है। गीता में क्या करने पर बल दिया जाता है? कर्म करने पर बल दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बेटा तू क्या कर? कर्म कर, और किसकी चिंता मत कर? फल की चिंता मत कर। ठीक है। ये अर्जुन क्या था बेटा? अर्जुन है ना, ये भावुक हो गया था। ठीक है। लड़के होते हैं ना, ये बड़े भावुक होते हैं, ये सच्चाई होती है। ठीक है। बड़े भावुक होते हैं बेचारे, बड़े इमोशनल होते हैं। ठीक है। कभी भी देख लेना, एक सपोज करो आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और बस में आप ट्रेवल कर रहे हो ना, और गलती से आपके बगल में कोई लड़की बैठ जाए, ठीक है, और जब भी लड़के को नींद आएगी ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, उसका सर उस लड़की की ओर जाएगा। इधर लड़का बैठा है उस और उसका सर कभी नहीं जा सकता, ये गारंटी है। पता नहीं क्या कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। अब लड़की के ना यहाँ पर कंधे पर सर लग गया ना, लड़की डांटेगी, इडियट पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ठीक है। शर्म नहीं आती इनको। ठीक है। और वही सर है ना, अगर कोई लड़की बैठी हुई है, गलती से वो सो गई, उसका सिर लड़के के कंधे पर आ गया, ठीक है, अब क्या मजाल वो कंधा वहां से हिल जाए। ठीक है। मतलब चौक ही हो गया वो कंधा वहां पर। ठीक है। अब लड़के को जाना था पानीपत, बोला मेरी तो दिल्ली वाली टिकट काट दे। ठीक है। अब वो दिल्ली तक वो कंधा वैसे ही रखेगा बेचारा। ठीक है। तो ये लड़के बड़े भावुक होते हैं बेचारे। ठीक है। ये सच्चाई होती है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? अर्जुन भावुक हो गया था आपकी तरह, बोला मेरे भाई खड़े हैं, मैं तीर नहीं चलाता। ठीक है। तीर चलाना ही नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि ये नाटक कर रहा है। अर्जुन को बोला तीर चला तू, बोला चलाना ही नहीं आता, बोला कहीं भी चला दे। अब अर्जुन तीर दाएं मार रहा था, बाएं मार रहा था, ऊपर मार रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी डायरेक्शन क्या कर देते? सही कर देते। तो तीर है ना सामने ही जा रहा था। तभी कहता हूं दोस्त भगवान श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। जब भी आपका दोस्त है ना मुसीबत में होना, तो सारथी बनना, कभी भी स्वार्थी मत बनना। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे, और भगवान श्री कृष्ण ना होते ना तो शायद ये युद्ध है ना कौन नहीं जीत पाते? पांडव कभी भी जीते नहीं पाते। अब युद्ध में ना भगवान श्री कृष्ण कई लीलाएं रचेंगे। अब भीष्म पितामह है ना, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। कौन सा वरदान था बेटा? इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक भीष्म पितामह नहीं मांगेंगे ना, तो उनको मृत्यु नहीं आएगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने को लगा ये तो पंगा हो गया, ये मृत्यु मांगेगा नहीं और मृत्यु इसको आएगी नहीं, ये नेतृत्व कर रहा है तो ये तो सभी को मार देगा। तो भगवान पहले क्या होता था बेटा, शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था, और युद्ध समाप्त होने पर सारे योद्धा अपने अपने है ना वो कैंप लगे होते थे, टेंट बोलते हैं, तंबू होते हैं, वहां पर चले जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा जाते ही ना भीष्म पितामह के आप कैंप में जाओ और उनके पैरों के हाथ लगाओ। अब द्रौपदी गई, भीष्म पितामह के पैरों के हाथ लगाया, और भीष्म पितामह ने उसको आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, कि आपके पति की क्या हो? लंबी आयु हो। फिर भीष्म पितामह को समझ आया यार इसके पति को तो तू मारना चाहता है, और इसको क्या दे दिया तूने? आशीर्वाद दे दिया। अब भीष्म पितामह ने सोचा तेरे होते तो इनके जो पति है उनकी आयु लंबी हो नहीं सकती। तब जाकर भीष्म पितामह ने कौन सी मृत्यु मांग ली? इच्छा मृत्यु। ये देखो भगवान श्री कृष्ण कैसे लीला रच रहे हैं। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये काम करके भीष्म पितामह को साइड से हटा दिया। अब भीष्म पितामह मौत की शैया पर लेटे हुए थे, मौत मांग ली। मौत मांग ली तो तीर उनके लगेंगे ही लगेंगे। अब भीष्म पितामह मौत की शैया पर लेटे ने, उनको प्यास लगी, अर्जुन को बुलाया,
क्योंकि अर्जुन भी उनका पोता ही था वैसे तो, ठीक है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बोला बेटा मेरे को क्या लगी है, प्यास। तो अर्जुन भावुक था आपकी तरह, ठीक है। अर्जुन ने क्या मारा बेटा, एक बाण मारा, उससे क्या निकली, गंगा। तो बाण गंगा तीर्थ है ना, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र किस नदी के किनारे है, पेपर में यही क्वेश्चन आया था। बाण गंगा तीर्थ को बोलती है नर कातारी तीर्थ। पेपर में यह क्वेश्चन आया था, नर कातारी तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है। तो नर कातारी तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। लिख लो। बाण गंगा तीर्थ का दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा, बता दो यार। नर कातारी तीर्थ। बाण गंगा तीर्थ कहते हैं अर्जुन ने। वैसे गंगा नदी का संबंध हरियाणा से नहीं है, लेकिन बाण गंगा तीर्थ हम पढ़ते हैं कहां पर है, हरियाणा के कहां पर रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, नर कातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है, यमुनानगर किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी ना आए तो यमुना को यमराज की बहन सूर्यपुत्री छायापुत्री शनि जी महाराज की बहन के नाम से हमें जानते हैं। यहां तक समझ आ गया चीजें। अर्जुन ने क्या मारा, बाण, बाण से क्या निकली, गंगा। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि एक पैर छूने से ना, मतलब भीष्म पितामह ने क्या मांग ली, इच्छा मृत्यु मांग ली। तो नारी को ना सुबह उठकर अपने सास ससुर के क्या छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए। वो उनसे कितने भी नाराज हो ना, फिर भी उनको क्या देंगे, वो आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो कटु वचन मत बोलो, क्या छुओ, सुबह उठते ही हमें पैर छूने चाहिए, ठीक है। अब फिर समस्या खड़ी हो गई, ठीक है। जैसे वीर बर्बरीक सुना होगा ना, खाटू श्याम जी को क्या बोलते हैं, वीर बर्बरीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वीर बर्बरीक, ठीक है। इन्होंने ना इतनी पूजा की थी कि इनको ना 3 बाण मिले थे। क्या मिले थे, 3 बाण मिले थे। और इनको कहा गया कि भगवान ने इनको कहा कि ये 3 बाण है, ये कभी खाली नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 3 बाण है ना, वो आपने अगर चला दिया ना एक भी बाण, वो वापिस आकर आपके अपना काम भी कर देगा और वापिस आपके तर्कस में भी आ जाएगा। तो वीर बर्बरीक की मां ने कहा कि बेटा जो हार रहा है ना युद्ध में, उसका तू क्या बनना, सहारा बनना। वीर बर्बरीक चल दिए तीनों तीर लेकर। भगवान श्री कृष्ण को फिर पता चला पंगा हो गया ये तो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण फिर वीर बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के वहां गए। बोला ये क्या लेकर जा रहा है, बोला 3 तीर। बोला ये इतना बड़ा महाभारत का युद्ध चल रहा है, तू 3 तीर से क्या करेगा। बोला तीर तो भगवान एक भी बहुत है, ठीक है। बोला मैं आपकी क्या लूंगा, परीक्षा लूंगा। बोला ले लो, ठीक है। कहते हैं ये पीपल का पेड़ है, और पीपल का पेड़ है ना, इसके सारे के सारे एक तीर से तू पत्ते को इसमें छेद कर दे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पीपल का जो पत्ता था ना अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वीर बर्बरीक में तो वो ताकत थी, उन्होंने क्या चला दिया, तीर चला दिया। सारे पेड़ों के पत्ते के छेद हो गया। वो तीर है ना भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर मंडरा रहा था। बोला भगवान पैर साइड में कर लो, नहीं तीर को नहीं पता है कि पैर कहाँ है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर को साइड में किया और देखा उस पत्ते के पैर के नीचे भी क्या था, छेद था। भगवान श्री कृष्ण ने लगा भैया ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये किसकी तरफ होगा, जो हार रहा होगा। अब ये कौरवों की तरफ गया तो पांडव हार रहे होंगे, फिर ये हारता पांडवों को देखकर पांडव की ओर जाएगा, कौरव हार रहे होंगे, फिर कौरवों की, ये दोनों को खत्म कर देगा। ना तो पांडव बचेंगे ना कौरव बचेंगे, क्योंकि हारता हुआ तो वीर बर्बरीक किसी को देख नहीं सकता, जो हारेगा उसकी ओर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो मुझे किसका दान दो, शीश का दान। वीर बर्बरीक ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, अपनी शीश का क्या दे दिया, दान। तभी तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है। कहते हैं एकमात्र ऐसा दरबार है जहां पर कोई हारा हुआ इंसान जाता है तो वो जीत कर वापिस आता है। खाटू श्याम जी ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में मंदिर है, ठीक है। कभी मौका मिले जरूर जाना। तो यहाँ पर ना भगवान श्री कृष्ण ने ये काम भी कर दिया। तो इस युद्ध को ना ऊपर से वीर बर्बरीक देख रहा था, और वीर बर्बरीक ने, अर्जुन ने जब युद्ध खत्म हो गया ना, अर्जुन बोला मैं जीत गया, तब वीर बर्बरीक कहते हैं युद्ध को जिताने वाला तो कोई और था, युद्ध के ऊपर एक सुदर्शन चक्र घूम रहा था, उसी की बदौलत आप युद्ध जीते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर पंगा हो गया। अब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि भीष्म पितामह स्टार्टिंग स्टेज में कौरवों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। अब भीष्म पितामह की क्या हो गई,
मृत्यु। अब युद्ध का नेतृत्व संभाल लिया गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य है ना अर्जुन के गुरु थे। अब फिर पंगा हो गया, ठीक है। अब गुरु द्रोणाचार्य है ना, ठीक है। गुरु प्यारे बच्चों, गुरु गुरु ही होता है और शिष्य शिष्य ही होता है, ठीक है। तो गुरु होता है ना, उसमें मतलब कुछ क्वालिटी तो होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं, अब अर्जुन अपने गुरु से एक तो तीर तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कैसे कह के चलवा दिया, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य जब तक रहेंगे ना तब तक ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। अब गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध का ना, क्योंकि ये मतलब धृतराष्ट्र कौरवों का क्या था, पिता था ना, तो पेपर में आया धृतराष्ट्र को इस युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था, संजय ने। ये क्वेश्चन आ गया, लिख लो। धृतराष्ट्र को इस युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। और धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था बेटा, गांधारी। कहते हैं धृतराष्ट्र अंधे थे ना, तो गांधारी ने ना शादी के बाद बोला मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं दुनिया देख कर क्या करूंगी। उन्होंने क्या बांध ली थी, पट्टी बांध ली थी। आज बांध के दिखा दो दान, ठीक है। पुराने टाइम में इतना प्रेम होता था, बोला पति नहीं देख सकता तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी, ठीक है। तो धृतराष्ट्र को इस युद्ध का वर्णन कौन सुना रहा था। अब कहते हैं भगवान शिव है ना, ठीक है, भगवान शिव की भी पांडवों ने पूजा की थी युद्ध लड़ने से पहले। और भगवान शिव और माता पार्वती ने एक अस्त्र दिया था जिसे पाशुपात शस्त्र कहा जाता है। लिख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है, पाशुपात शस्त्र। ये अर्जुन को किसने दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती ने। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था बेटा, पाशुपत अस्त्र दिया था। भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था, बता दो। पाशुपत अस्त्र दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था, ठीक है। और अर्जुन की ध्वजा पर कौन विराजमान थे, उन्हें क्या कहा जाता है, कपि ध्वज। किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का पर्यायवाची है। यहां तक चीजें समझ आ गई, ठीक है। अब युद्ध शुरू हो गया। अब गुरु द्रोणाचार्य था ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे, इसीलिए ना उन्होंने कहते हैं एकलव्य से क्या मांग लिया था, उनका अंगूठा मांग लिया था। वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको वो स्टोरी तो लगभग सभी को पता है। एकलव्य से क्या मांग लिया था, अंगूठा मांग लिया था। कहते हैं एकलव्य को ना शिक्षा देने से गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया। फिर कहते हैं एक दिन ना गुरु द्रोणाचार्य की फोटो को लेकर ना किसने धनुर्विद्या सीखी, एकलव्य ने। और एक दिन कहते हैं एक कुत्ते के मुंह में एकलव्य ने क्या मार दिया, तीर मार दिया, कुत्ते का मुंह पूरी तरह बीन दिया। ऐसा काम अर्जुन द्रोणाचार्य को लगा कि अर्जुन के सिवाय कोई नहीं कर सकता, तो अर्जुन को द्रोणाचार्य बोले कि मैं आपकी धनुर्विद्या से खुश हूं, ऐसा काम आप ही कर सकते हो। अर्जुन ने कहा कि गुरुवर मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। बोला वो कुत्ता को किसने तीर मारा, बोला गुरुजी मैंने नहीं मारा। बोला फिर तो तेरे से भी बड़ा कोई धनुर्धारी पैदा हो गया। फिर पता चला, सूत्रों के हवाले से पता किया गया कि ऐसा धनुर्धारी कौन है। फिर पता चला एकलव्य है। फिर एकलव्य से पूछा बेटा आपने शिक्षा कहाँ से ली है, बोला गुरुजी मैंने तो आपसे सीखा है। बोला मेरे से सीखा है तो अंगूठा दान दे दो। बोला लो गुरुजी, क्योंकि ये धनुर्विद्या में ना अंगूठे का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपका अंगूठा नहीं है तो आप तीर नहीं चला सकते। वैसे एक अभी हमारी एथलीट है, वो पैर से तीर चलाती है, तो वो मतलब पुराने टाइम में मैं कहता हूँ अंगूठे की बहुत वैल्यू थी, तो उन्होंने क्या दे दिया, अपना अंगूठा। तो अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धारी कौन बनाना चाहते थे, गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य ने ना अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के लिए क्या रचा, चक्रव्यूह। तो लिख लो, युद्ध के कितने दिन चला था, 18। 13वें दिन कौन मारा गया, अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु किसका बेटा था, अर्जुन का। अभिमन्यु के लिए क्या रचा गया बेटा, चक्रव्यूह रचा गया। और इस चक्रव्यूह को रचा किसने था, गुरु द्रोणाचार्य ने इस चक्रव्यूह को रचा। कहते हैं ये भी एक लंबी स्टोरी है बेटा, ठीक है। महाभारत में इतनी स्टोरियां हैं कि आप
स्टोरी सुनोगे ना तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूं। कहते हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना दो ही इंसान जानते थे, एक तो अभिमन्यु जानता था और एक अर्जुन जानता था। अर्जुन है ना अपनी पत्नी को जब कहते हैं किसका जन्म होने वाला था, अभिमन्यु का, तो अर्जुन अपनी पत्नी को एक कथा सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। तो कहते हैं अर्जुन उसके गर्भ में ना वो कथा कौन सुन रहा था, अभिमन्यु। और कथा का जब मिड पार्ट आया ना, चक्रव्यूह के अंदर एंटर करना तो सीख लिया, अब बाहर आना जब अर्जुन बता रहा था ना, तो अर्जुन की पत्नी को क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो इसीलिए ना अब आप कोई भी गर्भवती महिला या लड़की होगी ना, तो उसकी दादी या नानी यही कहेगी कि उसको ना अच्छी अच्छी बुकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ना जो माँ करेगी ना उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर जा रहा है, उसके बच्चे पर जा रहा है। ये सच्चाई होती है, इसीलिए भगवत गीता मतलब पढ़ाई जाती है। आजकल बच्चे रील्स क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि माँ क्या देख रही है, रील्स देख रही है, तो सीधा इफेक्ट बच्चे पर जाएगा, इसीलिए वो रील्स का शौकीन बनेगा। ठीक है, शौक तो आपने पैदा किया, आपने कौन सी गीता पढ़ी होगी। ठीक है, अब भगवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो। ठीक है, महाभारत चलो मत पढ़ो कोई, क्योंकि उसमें युद्ध है, और युद्ध वैसे महाभारत बहुत अच्छा ग्रंथ है, युद्ध को छोड़ दे तो भगवत गीता है, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, तो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जब बच्चे का जन्म होने वाला हो। ठीक है, अब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या रच दिया, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला गया, क्योंकि उसके अंदर जाना तो सीखा था, बाहर निकलना नहीं सीखा। तो युद्ध के 13वें दिन कौन मारा गया, अभिमन्यु। जिस गांव में मारा गया वो अमीन गांव था। अमीन गांव है अभी कुरुक्षेत्र में, इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया। लिख लो, अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और पांडवों ने युद्ध लड़ने से पहले ना किस देवी की पूजा की थी, जयंती देवी। ये मंदिर कहां पर है, जींद में है। पांडवों ने, लिख लो, युद्ध लड़ने से पहले जयंती देवी को कहा जाता है जीत की देवी। ठीक है, और जयंती देवी संग्रहालय जींद में है, 2007 में बना। डॉक्टर AR किदवई ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी 28 जुलाई 2007 को। ये संग्रहालय पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, जयंती देवी संग्रहालय। तो जयंती देवी किसकी देवी है बेटा, जीत की देवी। यहां तक समझ आ गया क्या। यहाँ से आगे इसका एक पार्ट और आएगा, महाभारत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो वो पार्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट तो ना है। थैंक यू बच्चों।